1, 2, 3, come on! नमस्कार दोस्तों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। और यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं परसेंटेज के अपन ने पूरे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। पूरे कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिए हैं। ये 10वां वीडियो है। आप इसके पहले 9 वीडियो जो डल चुके हैं परसेंटेज के, उनको अच्छी तरह से देख लीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये रियलाइज करेंगे कि वास्तव में हमने जो कॉन्सेप्ट आपको 9-10 वीडियो में पिछले सिखाया है, उससे बहुत कुछ हमने सीखा है। हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको हर एक वीडियो में कुछ नया सिखाएं, क्योंकि नया सीखना ही है। यदि मैं वही चीज़ सिखा दूँ जो चीज़ आपको आती है, तो आप ताली बजा के चले जाओगे, कहोगे भैया जो चीज़ हमें आती थी वो तो आपने हमें सिखा दी। तो सिखाया क्या हमने उसमें? हमने कुछ नया नहीं सिखाया। जो चीज़ आपको आती थी वही चीज़ हमने रिपीट करा दी। तो मेरे मित्रों, ऐसा नहीं करना है। हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है और अपने माइंड को मैसेज देना है, आज मैंने नया क्या सीखा, आज मेरा कहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है। हर दिन इम्प्रूवमेंट करते जाना है, चाहे वो कैलकुलेशन पे हो, चाहे वो अपने थॉट प्रोसेस में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो डेली करना ही पड़ेगा। मित्रों, किस्मत को छोड़ो। जब मेहनत का सिक्का उछलता है, तब हेड भी तुम्हारा होता है। जब हेड भी तुम्हारा होता है और टेल भी तुम्हारा होता है, तो याद रखो, किस्मत पे नहीं, मेहनत पे यकीन रखना है। एकदम कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें कि अब मैं सिलेक्शन के लिए तैयार हूँ। अभी बहुत मेहनत करनी है और बहुत तैयार हैं हम। आइए, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करना है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन आप लोगों को हल करना है, और हल करने के बाद कितना टाइम लगा, मेन चीज़ है टाइम की। देखिए मित्रों, ये सरल सवाल हमने लिए हैं, बहुत सरल सवाल हैं, आप लोग सब कर लोगे। लेकिन लड़ाई सवाल करने की नहीं है, लड़ाई है सिलेक्शन की, लड़ाई है टाइम की। उस टाइम के अंतर्गत उस कम समय में सवाल को करना है। तो सबसे पहली माइंड को एक ही मैसेज देना है, मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा। यदि मैं जीनियस हूँ तो कैलकुलेशन नहीं करूँगा, बस। और बिल्कुल थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन दूंगा। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों ने हल कर लिया होगा, राइट है। अब मैं हल करा रहा हूँ, सिर्फ वही अंदाज 2-4 सेकंड वाला, 2 से 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं, पूरा ही बताएंगे, लेकिन पहले 2-4 सेकंड वाला सवाल। 5% का 3% कितने के बराबर है? कितने प्रतिशत से कहना चाह रहा है? 5 का 3 कितने के बराबर है? 3/5, 3/5, 3/5 60%, 3/5 60%। कह रहा है जो 5 है वो 3 कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 5 कह रहा है, 5 का बेस है, 5 क्या होगा? बेस होगा हमारा। 5 बेस है, 3 ऊपर है, 3/5 60%। उत्तर हटा। यही सीखना है। इसी सीखने के लिए आप हमसे जुड़े हो और सिखाएंगे, मेरा दावा है, कहीं मत जाइएगा। क्या कहा हमने? 5% का 3%, राइट। जो 5 है वो क्या है? बेस। क्या है? बेस। उस पर पूछ रहा है कि 3 किसके बराबर है। तो ये चीज समझना पड़ेगी कि 5 क्या है? हमारा बेस है। इस पर 3% दोनों में लगा है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। करेक्ट है। अब प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो 20 60%, 60%, राइट है। लेकिन मेरे मित्रों, इस चीज को समझो कि 5 क्या है? बेस है हमारा, और 3 क्या है? 3 कितने के बराबर है पूछ रहा है। तो 5 का यदि हम कहें कि 3वां जो है वो कौन सा हिस्सा है, तो वो परसेंटेज में बताइए। तो 5 का 3 जो है कौन सा प्रतिशत है?
प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 पे कैलकुलेशन करना। क्या करना? 100 पे कैलकुलेशन करना। हमें बेस 100 बनाना है, तो बेस 100 बनाने के लिए 20 गुना 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 आ गए, ये बटे में 100 आना चाहिए। परसेंटेज में क्या होता है? परसेंटेज का मतलब बटे में 100, तभी प्रतिशत निकलता है। अब देखो 5 से 100 बनाने के लिए 20 से गुणा, तो यहाँ भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। 20 60। अब ये जो 60 बटे 100 आ गया, इसी को बोलते हैं क्या? 100 के बेस पे है, इसे ऐसे बोला जाता है 60%। जब 100 के बेस पे आ गया है, बेस 100 बन गया है, तो उसे प्रतिशत में आप लिख सकते हैं। और दूसरा, अब यहीं पे क्या होता है, ऐसा चीज समझो कि पूछता है कि 5 यदि 100 के बराबर है, 3 किसके बराबर होंगे? x के बराबर। करेक्ट है। अब 100 कहाँ ले जाओ? यहाँ पर ले जाओ। 3/5 इंटू 100 बराबर x। यही कहा जाता है कि 100 का गुणा किया जाता है परसेंटेज में। जब बदलना होता है, ये फ्रैक्शन में 3/5 क्या भिन्न के रूप में है। जब फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि 100 यहाँ आ जाता है। 100 के बेस पे किसी चीज को लाना ही परसेंटेज कहलाता है। तो हम वही लाए। अब 5 और ये 3/5, यदि आपको याद है 1/5 किसके बराबर होता है? 20% के बराबर। 1/5 20% के बराबर। तो 3/5 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा हो गया 60% के बराबर। 1/5 20%, 3/5 3 का गुणा 60%। करेक्ट है। अब कुछ चीजें और समझते हैं। राइट है। चलो, समझ में आ गया। आप कुछ और समझते हैं। देखिए, x% ऑफ y, x% y का कितना है, या फिर y% ऑफ x, ये दोनों ही आपस में एक ही बात होती है। क्या होती है? एक ही बात होती है। मतलब हम ऐसा पूछ कह सकते हैं 24% का 40 कितना है? 24% का 40 कितना है? या फिर 40% का 24 कितना है? अभी प्रतिशत को हमने यहाँ पर प्रतिशत था, इस प्रतिशत को यहाँ पर लगा दिया इस वाली में। राइट है। जो 40% था, इस प्रतिशत का उठा के हमने कहाँ लगा दिया? 24 पर। तो उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये प्रतिशत, जो प्रतिशत 40 के साथ है, ये हम 24 के साथ भी लगा सकते हैं। यदि ऐसा रखा है 40% का 24%, इसका मतलब ये है कि 40%, चाहे प्रतिशत हम ये हटा के यहाँ भी लगा दें तो भी आप उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि यदि आप जो 40% है, प्रतिशत में थे, आप प्रतिशत या इसका हटा के यहाँ भी लगा दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट है। और क्या कैसे हल करोगे आप इसका? 40% का मान गुणा होता है और 24 प्रतिशत जब हटाते हो, ये प्रतिशत वाला चिन्ह जब हटाओगे तो 100 बटे में। देखो, इस प्रतिशत को लगाने के लिए क्या किया था? 100 का गुणा, और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 बटे में आते हैं। करेक्ट है। राइट। तब भी उत्तर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट है। अब एक बिंदु से एक बिंदु कट जाएगा और 24 चौको 96 और एक अंक बाद दशमलव, क्योंकि ये बटे में 10 था। राइट। तो इस चीज को समझ में आ रही? हम क्या समझाना चाह रहे हैं? फिर समझो। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि A% ऑफ B, या का हिंदी में का बोलते हैं B, या फिर B% का A, एक ही बात है दोनों में। राइट है। ये प्रतिशत है जो B है, ये प्रतिशत, इसका उठा के हम यहाँ भी रख दें या फिर यहाँ का उठा के यहाँ रख दें तो प्रतिशत पर कोई भी प्रभाव, उत्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। करेक्ट है। ये चीज आपको हम अभी और समझाएंगे। करेक्ट है मित्रों। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों ने दूसरा क्वेश्चन हल कर लिया, और कर लिया है तो बताओ, 2-4 सेकंड के अंदर सवाल उड़ाना है, बस 5 सेकंड, पढ़ने के बाद 5 सेकंड करके दिखाएं।
चलिए आपने कर लिया होगा। देखो सरल सवाल है, हर आदमी जानता है हल करना, लेकिन बात कहाँ है, बात तो इस बात की है कि हम कितना टाइम ले रहा है, दूसरा कितना टाइम ले रहा है, इसी बात की लड़ाई है। चलिए हल करें। चलो सबसे पहले ये देखो, दिख रहा है। अब हम सबसे पहले देखें दाएं इस साइड क्या आ रहा है, तो 21 थी 63, क्योंकि परसेंटेज हटेगा, दो बिंदी आ जाएंगी, एक बिंदी से ये बिंदी कट जाएगी और एक बिंदी से ये कट जाएगी, क्या हो जाएगा 21 63। यहाँ पे क्या आ रहा है 63। करेक्ट सोच सकते हैं, माइंड में ये स्टेप सोचना है, क्योंकि माइंड बहुत पावरफुल है। माइंड को जैसा कहोगे वैसा तैयार है। माइंड से कहोगे तू 3 स्टेप सोच, तो 3 स्टेप सोच लेगा। माइंड से कहेगा कि तू भाई रात के उठना है और दिन रात पढ़ना है, तो दिन रात तैयार है। सपने वो देखो जो नींद को भी भगा दें, रात में जगने के लिए प्रेरित कर दें, वो सपने होना चाहिए। 63 आ गया, तो यहाँ जो उत्तर आएगा वो भी 63 आना चाहिए, साइड में 63 आना चाहिए, क्योंकि 63 बराबर 63 करेक्ट है। क्या कहा हमने, जहाँ 63 आया तो यहाँ भी इन दोनों का जोड़ है वो भी 63 ही आना चाहिए। करेक्ट है, राइट है। अब समझो यहाँ कितना आएगा 9 3 27, कितना आएगा 9 3 27, क्योंकि ये बिंदी से एक बिंदी परसेंटेज का बटे में 100 आएगा, इस बिंदी से एक बिंदी कट जाएगा, तो 9 3 27 आएगा। 63 यहाँ पर है, 27 यहाँ पर है। अब आप कहोगे भैया 27 और 63 का जो अंतर है वो कितना आया, बोलो 36। तो यहाँ पर आप कहोगे 36 आ जाए, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 27 9 3 27 है, 27 है, जब लिख लेते हैं 27 है और यहाँ पर 63 है। अब आपको यहाँ पर कितना चाहिए 36 चाहिए, तभी तो आप कहोगे 36 में 27 जोड़ोगे तब 63 बनेगा। तो यहाँ भी 63 ही आना चाहिए। बराबर बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर का मतलब होता है जो उस साइड भाई इस साइड, तभी तो बराबर है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर 36 होना चाहिए। 36 कैसे बनेगा, अब 36 कैसे बनेगा, राइट है, समझ में आ रही 36 कैसे बनेगा। तो देखो बनाते हैं, यहाँ 27 इधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 36, कितने हो जाएंगे 36। तो ये आ रही है आपकी वैल्यू x का, ठीक है 45% बराबर 36, करेक्ट है। 45% का मतलब 100 आएगा बटे में, परसेंटेज हटाओगे 100 आएगा, तो 5 से काट दो, बना 45 और जो लिख लेते हैं, क्योंकि जो लड़के नए हैं उन्हें कुछ पता नहीं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए लिख रहे हैं। पाना 45 और 5 से काटोगे तो 20, 9 चौको 36 और 20 चौको 80, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 80, करेक्ट है। ये आपका उत्तर था, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, इसमें आपने सीखा क्या, क्या सीखा आपने इसमें इस सवाल में आपने सीखा क्या। ये तो आप जहां पढ़ रहे हैं वो भी इसी तरह बता रहे होंगे और आप भी करना जानते होंगे, फिर हमने क्या सिखाया, यही तो सीखे। हर सवाल में कुछ ना कुछ सिखाएंगे, मेरा दावा है, और ऐसा सिखाएंगे जो आपने नहीं सीखा होगा। चलिए अब हम थॉट प्रोसेस में लेके आ रहे हैं, राइट है। 21 थी 63, राइट है, क्योंकि बिंदी से बिंदी कट जाएगी, 63 आ रहा है, यहाँ भी 63 आना चाहिए। आप कहोगे भैया 9 थी 27 हो गए, तो कितना और चाहिए, आप कहोगे 36 और चाहिए, यहाँ कितना चाहिए 36 और, क्योंकि 27 यहाँ पर लगे, 9 थी 27 यहाँ पर लगे, तो 36 चाहिए। हम कहेंगे 80 रख के देख रहे हैं, हम 80 क्यों रख के देख रहे हैं, इसका ही मतलब है क्यों रख के देख रहा है इसकी वैल्यू 80, क्योंकि हमें पता है 120 यदि हम रखते 120 रखते तो 120 का 45% यदि निकालोगे तो लगभग निकाल भी लोगे, कितना होगा 120 का 45%। कैसे निकाल रहे हो, मैं बता रहा हूँ कैसे निकालना है। 120 का 45% मान में होना चाहिए 60 माइनस के 6 54, कितना आएगा 54, ये आपके मान में आना चाहिए। कैसे कैसे निकाला हमने इसका 45%, 120 का 45%, पता कैसे निकाला हमने, आओ बताते हैं। 45% कैसे निकाला हमने, ऐसे निकाला 50 माना 50% माइनस के 5%, ऐसे निकालोगे आप भी। अब 120 का 50% मतलब आधा, या गुणा कर लो, 12 पंचे 60 और 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी। क्या समझ में आ रही, जो नए लड़के हैं उनके लिए हम पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है। जो वीडियो देख चुके हैं करना ही है, समझाना है, मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा,
राइट है। आप कहोगे 120 का 50% कितना होता है? आधा भैया, आधा 50% कितना होता है? 60। ठीक है, बोले कर भी लो। 120 एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी तो परसेंटेज कहाँ आ जाएगी? बटे में 2 बिंदी, तो 2 बिंदी कट जाएगी, 12 पंचे 60। अब देखो जब 50% 60 है तो 5% कितना होगा? 6। भैया एक बिंदी तो हटी है। देखो क्या समझा जा रहा है, समझो इस चीज को, समझे ना? हमने कहा दिया 50% है वो, देखो ऐसे समझो 100% किसके बराबर है? आप 120 के, राइट है। तो 50% किसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा, आधा हो गया तो आधा इसका हो जाएगा 60%। यदि हम कहते हैं 5%, तो 5% में क्या हो जाएगा भैया? इस 5% में एक बिंदी हट जाएगी, 5% में एक बिंदी हट जाएगी, यहाँ भी एक बिंदी हटेगी, 6। तो भाई तो हम कह रहे हैं जब 50% 60 है तो 5% कितना हो जाएगा? 6। 60 की एक बिंदी हट जाएगी, राइट है। तो ये आपको डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए। समझ में आ रही? नहीं आ रही? कोई बात नहीं, लेकिन आएगी, मुझे पता है तुम लोग ये जानते हो, लेकिन नए लड़कों के लिए ये पूरा बता रहे हैं, समझो। गुणा नहीं करोगे, गुणा नहीं करोगे, मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है बस। मुझे जानता है, मैं जानता हूं तुम मुझसे फास्ट गुणा कर लोगे, लेकिन थॉट प्रोसेस में मुझसे फास्ट नहीं कर पाओगे। सीखना है, लेकिन क्या कैसे करना? 120 का 50%, 120 का 50% निकालोगे, प्रतिशत हटाओगे, बटे में 100 आ जाएंगे, राइट है। 2 बिंदी से 2 बिंदी करेंगे, 12 पंचे 60 होगी। अब 120 का 5 में गुणा होगा, 5% प्रतिशत हटाओगे, 100 आ गया बटे में, राइट है। अब 12 पंचे 60 हो गया, राइट है। यहाँ पे देखो, देखो बिंदी से बिंदी हटाओ, 12 पंचे 60, 60 में से एक बिंदी फिर कट जाएगी तो 6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 54। लेकिन हमें तो चाहिए 36। तो अब 120 से तब लेने से बड़ी वैल्यू आ गई 54। हमें 54 नहीं चाहिए, हमें तो कम चाहिए, तो हम कह लेंगे 80, राइट। अब 80 का 45% निकालना है। 80 का 45% कैसे निकालना है? 50 माइनस के 5, 80 का 50% 40 और 5% 4, 36। 5% 4, 36 कर सकते हैं, करेंगे, 36 मिल गया, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? कोई बात नहीं, उससे ही फास्ट करके दिखाएंगे, आइए उससे ही फास्ट। चलिए अब एक दूसरा तरीका देखो सवाल करने का, राइट है। दूसरा तरीका देखो, हम कह रहे हैं 80% का 45% ये है, यहाँ क्या दिया है? 90% का 30%, 90 का 30% ये दिया है, राइट है। ये दिया है कि नहीं दिया? राइट। यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको? 90 दिख रहा है, 90 दिख रहा है। तो हम इस 45 को 90 बना सकते हैं, बना सकते। कैसे बना सकते? आप कहोगे इसके 2 यहाँ दे दो, इसके 2 80 का 45, 80 का इसके 2 क्या दे दो? यहाँ दे दो, तो कितना बच जाएगा? 40, ठीक है। यहाँ कितने हो जाएंगे? 90 हो गया। बोलो कोई दिक्कत? क्या किया? इसके 2 हमने यहाँ दे दिए 90, क्यों? क्योंकि यहाँ 90 दिख रहे थे हमें। अब हम ये प्रतिशत हमने बोल दिया था, प्रतिशत हम कहीं भी हटा सकते हैं। इस प्रतिशत को 30% है, हम 90% का संख्या लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ 90% है, यहाँ भी 90% हो गए। अब पूरा 30%, समझ में आया? 30% कहाँ लगा दिया हमने? यहाँ लगा दिए। समझ में आई नहीं आई? ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब हम 90 और 90 कॉमन ले सकते हैं, 90 और 90 कॉमन ले सकते हैं, राइट। 90 और 90 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? 90% कॉमन लिए, 40 और 30 70, 40 यहाँ बचेगा, 30 यहाँ बच जाएगा, 70। अब 9 3 27, 9 7 63, 90% इंटू 70% बटे 100 लिखोगे तो ये 2 63%, कितना आ गया इनका पूरा का? 63%। क्या किया फिर समझो, हमने यहाँ 90 देखा तो हम कहना सोच रहे हैं दिमाग में कि भैया इसको 90 बना ले, 45 को 90 कैसे बने? अब आपके दिमाग में आना चाहिए यार 45 को 90 कैसे बना? सही बात, 2 का गुणा करना पड़ेगा, समझना है कि नहीं? अब 2 का गुणा करोगे, आप बोलो भैया 80 ले रहे हैं, तो 80 यदि हमने मान रहे हैं, मान लीजिए एक नई अप्रोच सिखा रहे हैं आपको, ये नहीं कि उत्तर तो आपको आ चुका है, हम तो एक नई अप्रोच सिखा रहे हैं। भैया आप कहोगे भैया 40 बचेंगे, 90 दे दे, इसको 2 दे देंगे तो 90 यहाँ हो जाएगा, तो 90 हम 2 में से कॉमन ले लेंगे 90, है ना? अब प्रतिशत तो कोई मतलब, प्रतिशत तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, ये प्रतिशत वाला जो चिन्ह है वो तो हम यहाँ भी लगा दें प्रतिशत, और ये 30% को हम यहाँ भी लगा सकते हैं। तो प्रतिशत तो कोई मतलब, प्रतिशत से डरना ही नहीं है, प्रतिशत तो एक कहीं भी हटा सकते हैं, पर कहीं भी लगा सकते हैं, समझ में आ रही? तो
हम कहेंगे 40 बचे, अब यहाँ पर 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, 90 बाहर ले ली, यहाँ 30 बचे, यहाँ 40 बचे, 70 और 9 7 63, 9 7 63 आ गया, 2 बिंदु से 2 बिंदु कटे। समझ में आ रहा? इतना पाठ किया जा सकता है, करेंगे, राइट है। इस तरह का चीजें सीखो। क्यों सीखो? बहुत हम करते हैं, कभी हम दुगना करेंगे, कभी हम आधा कर लेंगे। कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 90 था, हमें 90 बना लिया यहाँ पर, जैसे 90 बाहर आ गए, ये इसलिए बाहर निकालने के लिए हम 45 को 30 बना लेते, 45 को 30 बना लेते। क्या करना पड़ता तुम्हें बताओ? 45 को 30 बनाने के लिए तुम बोलते हो 45 से 30 हमें 30 बनाना है, ठीक है, तो 1/3 क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। 45 का 1/3, ठीक है, कम कर लोगे, राइट, या 2/3 का आप कहोगे 2/3 कर दो इसका। 45 का 2/3 कितना होगा? 30, तो 2/3 हम कर देते इसका। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है अपन को, ठीक है, समझ में आ रही नहीं है? तो वो चीजें बहुत आसान है और समझ जाएंगे अपन, करेक्ट है। अब आगे बढ़े तो आपने क्या सीखा भाई? हम इसको भी परसेंटेज कहीं भी लगा सकते हैं और दुगना तिगना कुछ भी अपने करना होगा तो हम कर देंगे, राइट है, समझ नहीं? अब मान लीजिए ऐसे करना था तो हम क्या करते? देखो ना इसी को, इस सवाल को हम क्या करते हैं, भैया इसका 90 बनाना है, तो अभी तो क्वेश्चन के, अब हम ऑप्शन नहीं ले रहे, अब क्वेश्चन ही ले रहे हैं, तो आप कहते हैं 90 बनाना, तो क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 का भाग लगाना पड़ेगा। हमको बिल्कुल लगा लो, 2 का भाग लगा दिया, अब यहाँ पे कितना आ गया? 90% आ गया। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? 2 का गुणा किया, 2 का भाग लगा दिया, 2 का गुणा किया तो 45 में गुणा हो गया 90, राइट है। समझ में आई नहीं आई? अब यहाँ से 90% हमने कॉमन ले लिया, 90 क्या ले लिया? कॉमन ले लिया 90%। चलो तो क्या बचा? x/2 प्लस 30 परसेंटेज अपन इसके हटा के यहाँ लगा दिया, उससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 45% की परसेंटेज हमने बाहर लिया 90 बना के, राइट है। अब देखो ये किसके बराबर है? 63 के बराबर। यहाँ कितने आ रहा है? 31 63, राइट है कि नहीं? समझ में आ रही है? आप क्या करना है? 35 हटाओ, 50 में 2 आ गई बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, करेक्ट है। 70 हो गए, कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। 10 कहाँ जाएंगे? इसमें गुणा कर लेगा, तो 1/2 प्लस के 30 बराबर 7 दाम 70, और यहाँ चले जाएंगे 40, ठीक है, तो 1/2 बराबर 40, x बराबर 80, राइट है। तो यहाँ से चीजें हम आपको अलग अलग वैरायटी में सिखा रहे हैं, जिससे कि आप रटो ना, चीजों को रट के नहीं जाए, क्योंकि वहां तो माइंड है अपना, पता नहीं कैसा क्वेश्चन दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि रटे रटा ही क्वेश्चन अपने आ जाए, रटे हुए क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। क्या करना है? नहीं, नेचुरल होना है। कब अपन को दुगना करना है, कब अपन को 1/3 कम करना है, कब 2/3 करना है, कब 30 को 45 बना लो, कब 45 को 30 बना लो। ये कैसे आएंगी चीजें? सोचने से। इसलिए कहते हैं सवालों का समय दो, करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब इसको यही कर लो, 25% का 25% का मतलब वहां होता है 2% लगेंगे, इसकी भी तो 4 बिंदी नीचे आएंगी, क्या आएंगी? 4 बिंदी, तो 25 25 625, और 4 बिंदी आ जाएंगी नीचे, तो क्या हो जाएगा? 4 अंक बाद दशमलव, ये है 4 अंक बाद दशमलव, 0.0625 ये। तो इसमें कुछ सीखने को था नहीं, इसलिए आपको बताने की आवश्यकता ज्यादा है नहीं। इसको पाठ करेंगे, राइट है। करो आप लोग इस सवाल को, कितना टाइम ले रहे हो? ठीक है, कर लिया होगा। अब हम कर रहे हैं इस 4/5, आपको देखना चाहिए 80% है। 4/5 कितना होता है? 80%। 1/5 20%, चौथा हिस्सा है, 4 गुना करना है 1/5 का, तो 80%। अब 70 का 80% गुणा कर लो, दो 80%, 80 से 80 में एक बिंदी है, 70 में एक बिंदी है, कट जाएगी, 70 से 56 आ गया, क्या आ गया? 56। यहाँ देखो 7 से 112 काटना है, कैसे काटोगे? 70 प्लस के 42, 70 प्लस के 42 बोलो 16 बार, 70 प्लस के 42, 7 का भाग दे रहा है आप 112 में, ऐसे नहीं दोगे, छोटे बच्चन गाएं 7 एकम 7, फिर 4 बच्चे 7 6 42, 16 आ गया, 16 पंचे 80। भाई थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ, 70 प्लस के 42, 70 10 बार और 6 बार 16 बार, 16 पंचे 80। यहाँ कितना आ रहा है? 56। यहाँ पे कितना आ रहा है? 80। तो कह रहा है कि 56 यहाँ आ गए, यहाँ पे कितना आ रहा है? 80। तो पूछ रहा है इस भाग से जिसके साथ से लगा है वो हमारा बेस हो जाता है। क्या हो जाता है? बेस। तो कितना कम है, कितना प्रतिशत में कम है? तो आप कहोगे 80 से कितना कम है? आप कहोगे भैया 80 से 24 कम है। किसके बेस पर? प्रतिशत में बताना है, तो आप कहोगे 80 बेस बटे में आया, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? 80 क्या आया? बटे में आया। 80 बटे में क्यों आया? क्योंकि इससे कह रहा, दूसरे वाले से, इससे, तो इससे वो क्या है? बेस, करेक्ट है। तो कितना है? 24 कम है,
लेकिन परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में तो हम कहेंगे बेस, परसेंटेज के लिए तो बेस चाहिए ना, आपको बेस हमारा 80 है, करेक्ट है। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, अब परसेंटेज निकालना है, तो 100 का गुणा कर दो और काट पीट लो। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, यहाँ भी सिखाएंगे, ये मेरा दावा है, हर जगह सिखाएंगे। अब तुम्हें 80 को 100 बनाना है, क्योंकि हमें तो बेस पे ले जाना है। तो 80 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका चौथा हिस्सा जोड़ दो। क्या करना पड़ेगा, चौथा हिस्सा जोड़ दो। 80 का चौथा हिस्सा 20, इसका भी चौथा हिस्सा 6, 30%। खत्म। नहीं आई समझ में? नहीं, कोई घबराने की आवश्यकता है ही नहीं, हम तो सिखाने के लिए ही आए हैं और सिखाएंगे, दावा है। देखो, इसका आया था 56, इसका आया था, काट दिया अपन ने, तो 16 पंच 80 आया। अब 80 से कितना, इससे कितना कम है, तो बेस 80 ही आएगा। यदि वो इससे क्या था तो इसका बेस आ जाएगा, जिसके साथ से लगाया ये वाला शब्द से, वो बेस आ जाएगा, राइट है। अब 24/80 है, एक लगा कैसे कर रहा, ऐसे कर रहा, परसेंटेज में बदलना है, इसलिए 100 का गुणा कर रहा, ऐसे कर रहा, 20 चौका 80, 20 5 100, 4 24, 6 5 33, राइट। कितना परसेंटेज, 30%। एक लड़का ऐसे कर रहा है। और अपन कहाँ पढ़ते हैं, न्यू न्यूटन क्लासेस में, इसलिए न्यू अप्रोच 80 है, ठीक है। 24 है, हम कहेंगे कितने बेस पे लेके आना है, 100 के बेस पे ले आना है। अब 80 से 100 बनाना है, बताओ, चौथा हिस्सा जोड़ दो। 80 का चौथा हिस्सा 20, इस चौथा हिस्सा क्या है इसका, 20 के 4 पोर्शन करोगे तब चौथा हिस्सा होता है। 80 का चौथा हिस्सा, 80 का चौथा हिस्सा जोड़ना है, 1/4 हिस्सा जोड़ दो इसका, 1/4 मतलब 20, इसका भी 1/4 जुड़ेगा, कितना होगा चौथा हिस्सा 6 जोड़ दो तो 30 बन जाएगा, करेक्ट है। समझ में आया? हर जगह सीखना, बस सीखने के लिए माइंड खोल दो, अब तैयार है। 24% का 25% और x का 20% 16 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या है बताइए। करो, अब कर लिया होगा, अब हम करें, चलिए। सबसे पहले क्या दिमाग में आ रहा, यही आ रहा भैया, 24 का 25%, मतलब 25% मतलब चौथा हिस्सा 24 के 4 हिस्से करना है। करो, 24 के 4 हिस्से कैसे करोगे, बोलो, 6 हो गया, यहाँ पे 6 आ गई, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना आना चाहिए, बोलो, दोनों का जोड़ कितना है, 16 है, यहाँ 6 आ गया, तो कितना आना चाहिए, 10, कहना चाहिए 10। इसको उत्तर हल करने से 10 आएगा। कैसे आएगा, आपका जब यदि 100 होता, 100 का 20% 20 ही होता, लेकिन हमें तो 20 नहीं चाहिए, हमें तो 10 चाहिए, तो 50 होगा। बोलो, किया जा सकता है, करेंगे, बस मान को रखना है कि मैं तैयार हूं, मैं हार नहीं मानने वाला, मैं नई चीजें सीखूंगा। समझो, एकदम खोल दो द्वार अपने पटके। क्या कहा हमने, हमें ये चीज दिखा, इसका मतलब समझ में आ रही कि 24 का 25वां हिस्सा, 24 का 25% का मतलब क्या है, 24 का 25% मतलब यदि 50% होता तो आधा, 25% मतलब 1/4, करेक्ट है। तो 25%, आप एक तो लड़का ऐसे कर रहा, परसेंटेज हटा रहा, फिर कर रहा है 100/25/100 1/4, अब 4 से 24, 25 का कौन सा हिस्सा है बताओ, चौथा हिस्सा है नहीं, 24 का कौन सा हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा है, करेक्ट है। समझ में आई नहीं? तो वही चीज तो सिखा रहा है तुम्हें कि 25% का मतलब समझो कि 24 का चौथा हिस्सा, 24 का चौथा हिस्सा मतलब 6 आ गया। अब यहाँ पर कुछ जोड़ना है, तब जाकर 16 बन रहा है, आप कह रहे हैं यहाँ कितना आ रहा है, आप बोले यहाँ तो आ रहा 6, राइट है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ जोड़ना है, राइट है जी, और तब जाके 16 बनना चाहिए। अब हम कहेंगे भैया 6 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या चाहिए, 10 चाहिए, नहीं चाहिए 10 चाहिए, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि x की वैल्यू यदि 100 होती, यदि हम 100 लेते, 100 का 20% तो 20 ही होता है, तो हमें मतलब 100 नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, हमें तो 100 से आधी चाहिए पड़ेगी, क्यों, 20% नहीं 10 चाहिए हमें, तो कितना होगा उत्तर, 50 का 20% 10 होता है, 50 का क्या होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। पर आप एक और दूसरे लोग कैसे कर रहा है, उसे नहीं है नॉलेज, इस चीज की है ही नहीं नॉलेज कि 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है 5वां हिस्सा, 20 के 5 हिस्सा करोगे तब 100 बनेगा, करेक्ट है। तो 50 के भी 5 हिस्सा करोगे, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, तो 10 चाहिए अपन को यहाँ पर। अब एक लड़का कैसे कर रहा, 6 यहाँ ले जा रहा,
फिर कह रहा एक्स का यहाँ पे लेके आ रहे हैं, एक्स का 20% 1/5 डालोगे बटे 5 आ जाएगा, यहाँ 6 यहाँ चलेगा तो 10 बचे। अब काट रहा है 1/5 50 एकदम 50। देखो उस नादान को कौन समझाया कि हम न्यू न्यूटन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, हम ये सब नहीं करने वाले, हम तो डिफरेंट सोचने वाले हैं, सोचेंगे। और बस अब तुम्हें क्या करना है, नई नई चीज़ें सिखाएंगे हमने आज। इन सवालों को आपको 2 3 4 5 6 बार रिवाइज कर लो, इन सवालों को रिवाइज करो और हर बार सोचना कि और हम क्या देख सकते थे, क्या हम और कुछ कर सकते थे। यदि कुछ नया आर्गूमेंट आपके पास है तो आप लोग कमेंट में डाल दो, यहाँ ग्रुप में डाल दो, न्यू न्यूटन क्लासेस के ग्रुप में डाल दो, उसमें जो भी दिक्कत है आप हमसे पूछ लो। लेकिन मित्रों नई चीज़ें तो सीखना है, कितना आसान इस चीज़ों को हमने बता दिया बगैर कैलकुलेशन करें, समझ में आई। तो यही आपको सोचना है, समय देना है, सवालों पर ध्यान देना है, विचार करना है, माइंड में घूमने लगेंगे आपके सवाल कि भाई हम क्या सोच सकते थे। हम 20% को, अब हम 100 का 20% 20 ही होता है, इसका मतलब हमें 10 चाहिए तो 50 होगा, क्या होगा 50%, 50 होना चाहिए, 50 का 20%, तब 100 का 20%, 20 तो आधा चाहिए हमें, 10 चाहिए। तो कैसे बनेगा, जब आधी वैल्यू आएगी। ये चीज़ें कौन सिखाएगा, ये हम सिखाएंगे आपको। यहाँ पर 50, यहाँ पर 25% है, मतलब 24 का 25%, चौथा हिस्सा होता है, चौथा हिस्सा, तो 24 का भी चौथा हिस्सा 6। समझ में आ रही, ये चीज़ें क्यों सिखा रहे हैं हम आपको, क्योंकि आप हमसे जुड़ चुके हो, हम आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे और सिलेक्शन के लिए ही पढ़ रहे हैं बस। नमस्कार।